गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील एक अन्य विटामिन जो कि विटामिन B2 है, उसके बारे में जानेंगे। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? एक दूसरा नाम भी इसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है। राइबोफ्लेविन कहा जाता है। जैसे कि आपको बताया था, B1 को क्या कहते हैं? B1 को बताया था थायमिन कहा जाता है। आपके एग्जाम में आ जाता है कि जैसे कि या तो आ जाएगा B1 के बारे में बताइए या फिर आ जाए थायमिन, तो कंफ्यूज नहीं होना कि इसी का ही नाम क्या है। B1 को थायमिन भी कहते हैं। ऐसे ही B2 को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन कहा जाता है। इसकी जो खोज थी वो किसने की थी? गोल्डबर्गर एवं सहयोगियों ने। इसकी खोज की थी। इसमें एक ही वैज्ञानिक नहीं है, बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने जैसे जैसे जिसके रिजल्ट निकले वैसे ही उसका नाम हो गया। जैसे कि गोल्डबर्गर एवं सहयोगियों ने 1926 ईस्वी में तब भट्टी में तपे हुए खमीर, भट्टी में तपे हुए खमीर का प्रयोग करके, भट्टी में जो तपा हुआ खमीर था उसका प्रयोग करके, उसके प्रयोग से जो प्लेग्रा के रोगी थे, जो क्या थे? प्लेग्रा से पीड़ित जो रोगी थे वो इसके प्रयोग से ठीक हो चुके। तो आपको क्या पता चला इससे कि खमीर में विटामिन B2 पाया जाता है। खमीर क्या है? एक प्रकार का, जैसे कि फर्मेंटेशन के लिए एक प्रकार का फंगस होता है, एक प्रकार की ये फंजाई होती है। फंजाई है एक प्रकार की, जिसके क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ हैं जो खाने के लिए जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे वो फर्मेंट हो जाते हैं और वो ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि आटे में जैसे वो भटूरे वगैरह बनाते हैं तो उनको फुलाने के लिए खमीर डाला जाता है। ऐसे ही ब्रेड है, ब्रेड बनाते हैं तब भी खमीर का प्रयोग किया जाता है, और पिज्जा के बेस वगैरह बनाए जाते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। तो काफी जगह पर खमीर का प्रयोग किया जाता है। तो इन्होंने क्या किया? जब गोल्डबर्गर और सहयोगियों ने देखा कि भट्टी में तपा हुआ खमीर का प्रयोग करके प्लेग्रा के जो रोगी थे उसको ठीक किया गया, तब इन्होंने इसको नाम दिया, B1 नाम दिया। तो ये है इसकी खोजकर्ता। इस प्रकार से निरंतर शोध एवं अनुसंधान होते रहे और उनसे यह पता चल सका कि विटामिन B2 केवल एक विटामिन ही नहीं है, बल्कि इसमें कई सारे विटामिन मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि केवल ये विटामिन B2 नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन मिले हुए हैं, काफी सारे विटामिन इसके अंदर मिले हुए हैं, इसीलिए इसको B2 कहा गया। अब इस प्रकार से अब इसकी विशेषता बताते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। एक तो क्या होता है? ये जल में घुलनशील होता है, एक तो ये जल में घुलनशील होता है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है उस पर 100 ml वाटर में 100 ml जल में मात्र 12 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन घुलता है। यानी कि अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड किसी 100 ml वाटर का टेम्परेचर है तो उसमें केवल 12 मिलीग्राम ही वो क्या डलेगा? इसमें राइबोफ्लेविन डलेगा। इन्होंने कहा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 100 ml वाटर लेते हैं तो उसके अंदर कितना है? 100 ml पानी लेते हैं, 100 ml पानी का टेम्परेचर कितना है? तो इसके अंदर सिर्फ कितना घुलेगा? 12 मिलीग्राम
घुलता है उससे ज़्यादा इसमें नहीं घुलता है। जबकि इसका टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, इसका टेम्परेचर बढ़ने पर यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ये 25 है, अगर इसी का टेम्परेचर हम कितना कर देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तब इसका कितना घुल जाएगा इसके अंदर, तब इसके अंदर घुल जाता है 23 मिलीग्राम, 230 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन है इसके अंदर घुल जाएगा। तो क्या पता चला कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड जब इसका टेम्परेचर रखा गया तो इसमें कितना घुला 12 मिलीग्राम, लेकिन जब इसका बॉइलिंग पॉइंट तक पानी को उबाल दिया तो उबलने में कितना घुल गया, ये 230 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन इसके अंदर पानी के अंदर डिसोल्व हो जाता है, घुल जाता है। जल में घुलने के बाद यह हरे पीले रंग का द्रव हो जाता है। एक तो ये हुआ इसकी विशेषता, दूसरे क्या है, ये हरे पीले रंग का द्रव हो जाता है। हरे पीले रंग का द्रव ये हो जाता है पानी में घुलने के बाद, लिक्विड बन जाता है, हरे पीले रंग का ये लिक्विड बन जाता है। अगला क्या है, शुद्ध रूप में, अगर इसमें शुद्ध रूप में राइबोफ्लेविन की बात की जाए तो इसका जो रंग है वो नारंगी पीले रंग का, नारंगी पीले रंग का रवेदार पदार्थ होता है। यह अगर शुद्ध रूप में इसकी बात की जाए तो यह नारंगी पीले रंग का एक रेशेदार पदार्थ होता है। इसका जो स्वाद होता है, इसका जो स्वाद है वो कैसा होता है, कसैला होता है। इसका स्वाद कसैला होता है, यानी थोड़ा थोड़ा कड़वा जैसा इसका स्वाद होता है, कड़वा लगता है यह अगर इसको टेस्ट करते हैं तो। और यह गंध रहित तो होता है। इसकी विशेषताएं बता रहे हैं कि कैसा होता है, कसैला होता है, हरे पीले रंग का पदार्थ बन जाता है, शुद्ध रूप में यह नारंगी पीले रंग का रवेदार पदार्थ हो जाता है। और इसकी क्या विशेषताएं हैं, यह गंध रहित तो होता है, गंध रहित होता है। और क्या होता है, इसमें यह क्षार एवं सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रति अस्थिर होता है। क्षार और सूर्य की पराबैंगनी अस्थिर होता है। तो यह क्षार और सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रति अस्थिर होता है और इसके संपर्क में आने पर, और क्या होता है, तथा इसके संपर्क में आने पर नष्ट हो जाता है। इनके संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। इसलिए राइबोफ्लेविन का संरक्षण भूरे रंग की बोतलों में किया जाता है। अगर हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं, इसका स्टोरेज कहें या भंडारण कहें, अगर इनको काफ़ी टाइम लंबे समय के लिए रखना होता है तो इनको भूरे रंग की जो बोतलें होती है, कांच की बोतलें हैं, उनके अंदर इनको रखा जाता है। राइबोफ्लेविन अम्ल, राइबोफ्लेविन है वो अम्ल, ताप तथा वायु के प्रति स्थिर हो रहता है, स्थिर होता है। अब ये क्या है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों के और अम्ल की, उसमें क्या रहता है, अस्थिर होता है। लेकिन ये क्या है, अम्ल, ताप और वायु के प्रति स्थिर होता है।
इसमें यह है, इस अवस्था में यह है। अब इसमें क्या है, जब राइबोफ्लेविन के अम्लीय घोल को सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में अगर इनको रखा जाता है तो यह ल्यूकीक्रोम में परिवर्तित हो जाता है, जिससे यह नीले रंग की चमक इसमें से निकलती है। तो सूर्य के प्रभाव में ये क्या है, थोड़ा खराब हो जाते हैं। अब हम इसके कार्यों पर चर्चा करते हैं कि राइबोफ्लेविन के कार्य कौन कौन से होते हैं। राइबोफ्लेविन के कार्य बताएंगे। कार्यों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले यह शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसकी विशेषताएं पढ़ी हमने कि विशेषताएं क्या है, कैसे क्वालिटीज होती है इसके अंदर। अब पढ़ेंगे इसके कार्य क्या है। सबसे पहला कार्य है इसका शारीरिक वृद्धि में सहायक, कोशिकाओं के शोषण में, सहायक है यह। और किसमें है, आंखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आंखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, आवश्यक है, हार्मोन को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, दृष्टि नाड़ी के उद्दीपन के लिए, दृष्टि नाड़ी उद्दीपन के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से इसके क्या कार्य है। सबसे पहले जो इसका कार्य है, शारीरिक वृद्धि में सहायक, किस प्रकार से कार्य करता है। थायमिन की भांति ही राइबोफ्लेविन भी शारीरिक वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। किस प्रकार से सहायता प्रदान करता है यह शरीर के कोषों का भरण पोषण करता है। शरीर के कोषों का मतलब शरीर की जो सेल्स होती हैं उनके भरण पोषण के लिए थायमिन और राइबोफ्लेविन आवश्यक होते हैं। राइबोफ्लेविन प्रोटीन, कार्बोज एवं वसा के चयापचय या मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि कार्बोज, प्रोटीन और वसा का जो मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय है, उसमें राइबोफ्लेविन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कोषों की वृद्धि के लिए एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों, शोधों और अनुसंधानों से यह परिणाम निकाला जा चुका है कि इस विटामिन के अभाव में जानवरों की वृद्धि रुक जाती है। अगर शरीर में ये नहीं मिलते तो जानवरों की वृद्धि है वो रुक जाती है। यह कोषों के भीतर शरीर की विमुक्ति के लिए भी आवश्यक होता है। शरीर के अंदर जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसको रिलीज करने का कार्य भी राइबोफ्लेविन
करता है। दूसरा कार्य आपको बताया, कोशिकाओं के शोषण के लिए राइबोफ्लेविन आवश्यक होता है। आहार से प्राप्त राइबोफ्लेविन शरीर में जाकर जटिल जो यौगिक होते हैं उसके में बदल जाता है। अत्यंत अल्प मात्रा में यह स्वतंत्र रूप में रहता है, परंतु वे राइबोफ्लेविन जो शरीर में स्वतंत्र रूप से रहते हैं वे मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जहाँ कोशों का श्वसन होता है, जहाँ कोश सेल्स हैं वो सांस लेते हैं, वहाँ राइबोफ्लेविन फास्फोरिक अम्ल के साथ मिलकर संयोग करके फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तथा राइबोफ्लेविन फास्फोरिक अम्ल तथा एडेनिन से संयोग करके फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये यौगिक विशिष्ट प्रोटीन के साथ मिलकर कोएंजाइम बनाते हैं। अब तक 30 राइबोफ्लेविन युक्त कोएंजाइम्स का पता चल चुका है। राइबोफ्लेविन युक्त कोएंजाइम्स कोशों के ऑक्सीकरण की जो क्रिया है उसमें भाग लेते हैं। ये कोएंजाइम ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया में भी भाग लेते हैं। रिडक्शन यानी कि ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हाइड्रोजन को अन्य पदार्थों से अलग करके ऑक्सीजन से मिलाते हैं, जिससे पानी बनता है या पानी शरीर से विसर्जित हो जाता है। तो इस प्रकार से राइबोफ्लेविन कोशों के श्वसन के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद आता है जो अगला हमारा कार्य है, त्वचा हार्मोन। आँखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी राइबोफ्लेविन की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में नेत्रों की जो रक्त कोशिकाओं में घाव हो जाते हैं, जो ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं उनके अंदर वो भर जाती हैं, ब्लड भर जाता है इनके अंदर। अतः आँखों में जलन होती है, आँखों से पानी गिरने लग जाता है, आँखों से वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, आँखों की कोर्निया भी प्रभावित होती है। राइबोफ्लेविन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी कुछ हद तक सहायता प्रदान करते हैं। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी आवश्यकता होती है। त्वचा को सुंदर, कांतिमय और आकर्षक, चमकदार बनाए रखने के लिए राइबोफ्लेविन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अभाव में त्वचा रूखी, सूखी, खुरदरी हो जाती है, बेजान हो जाती है और आकर्षणहीन हो जाती है। उस पर घाव हो जाते हैं, त्वचा पर पपड़ी जम जाती है, होठों के किनारे हैं वो छिल जाते हैं, उनमें घाव भी हो जाते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि होठों के जो किनारी होती हैं वहाँ पर घाव हो जाते हैं। हार्मोन को नियमित एवं नियंत्रित करने में कार्बोज का ठीक प्रकार से चयापचय हो, इसके लिए विभिन्न हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। इन हार्मोन के नियमन एवं नियंत्रण के लिए राइबोफ्लेविन आवश्यक होता है। इंसुलिन हार्मोन की सक्रियता के लिए यह नितांत आवश्यकता है। यानी कि इंसुलिन हार्मोन है, जो हमने डायबिटीज जो विटामिन ए उसमें पढ़ा था, मधुमेह की जो बीमारी होती है उसमें इंसुलिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उसको सक्रियता प्रदान करने के लिए राइबोफ्लेविन आवश्यक होता है। इस विटामिन के अभाव में इंसुलिन हार्मोन सक्रिय नहीं हो पाता है, कहे कि यह इसमें काम करने की कमी हो जाती है। दृष्टि नाड़ी के उद्दीपन के लिए राइबोफ्लेविन आँखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह आँखों की ज्योति बरकरार रखने में महत्वपूर्ण होता है। यह दृष्टि नाड़ी के उद्दीपन के लिए आवश्यक यौगिक के निर्माण में सहायक होता है। तो आँखों के रेटिना के में स्वतंत्र रूप से राइबोफ्लेविन होता है, जो रोशनी के संपर्क में आकर यौगिक में बदल जाता है। यही यौगिक दृष्टि नाड़ी के उत्तेजित होने में मदद करता है। तो इस प्रकार से हमारे जो राइबोफ्लेविन के कार्य क्या हुआ, ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, कोशों को शोषण के लिए राइबोफ्लेविन की आवश्यकता होती है, और हार्मोन्स को नियमित एवं उनको रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेटरी जो फंक्शन होते हैं उनको करने के लिए नियमित जो फंक्शन होते हैं
यानी आंखों को दिखाई रोशनी के लिए राइबोफ्लेविन की आवश्यकता होती है। तो ये थे हमारे राइबोफ्लेविन के कार्य। तो इसमें हम आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल फिर मिलते हैं इसी में ही, इसी चैप्टर को और आगे करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।